guys, welcome back to my YouTube channel. This side Mahi. Hope you all are doing well in your personal and professional life both. बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, प्रॉज या कॉन्स के बारे में। मोस्टली हमें मटेरियल की जितनी भी वुड्स हम यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी टाइल्स यूज़ कर रहे हैं, हमें हर चीज़ के एडवांटेजेस, प्रॉज या कॉन्स पता होने चाहिए पहले से, क्योंकि अगर हमें उसके प्रॉज एंड कॉन्स पता होंगे तो हम उसको बहुत सही जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा नीड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले हम बात करते हैं इंग्लिश ब्लैक वॉलनट के बारे में। तो इंग्लिश ब्लैक वॉलनट के प्रॉस क्या होते हैं? पहले तो आता है ईजी टू मेंटेन। इसको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। इसको आप वेट क्लॉथ से आराम से साफ़ कर सकते हैं। सेकेंड आपका आता है वाइडली अवेलेबल। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा रेंज में अवेलेबल है बिकॉज दीज आर फेमस ब्लैक वॉलनट। सारी ही स्पीशीज़ में ब्लैक वॉलनट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, होती है, वो बहुत ज़्यादा है, तो ये वाइडली अवेलेबल है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इंटॉक्सिकेटिंग अपीयरेंस, इसका जो अपीयरेंस होता है वो इंटॉक्सिकेटिंग मीन्स ग्लासी अपीयरेंस होता है। देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लुक देता है, ग्लासी लुक देता है आपके रूम को। देन फोर्थ आपका आता है इजी टू स्टेन एंड पॉलिशेस। इस पर स्टेन एंड पॉलिशेस भी काफ़ी स्मूथली हो जाती है एंड काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाती है। फिफ्थ हमारे पास आता है दीज आर रेजिस्टेंट टू रॉट, मतलब कि सड़न से बचाती है मोल्ड्स, मुड़ती नहीं है, ये टूटती मुड़ती नहीं, बचाती है ये वाटर डैमेज से, रेजिस्टेंट टू वाटर डैमेज, इंसेक्ट्स इन्फेस्टेशन से, मतलब जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनसे आती है। नेक्स्ट अगर हम इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इसके कॉन्स क्या क्या है? बेसिकली पहला आता है एक्सपेंसिव, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टी। सेकेंड अगर हम बात करते ड्रिलिंग, कटिंग हो सकती है या उस पर क्रैक्स आ सकते हैं। वॉलनट के बारे में तो बेसिकली इंग्लिश वॉलनट के प्रॉस क्या होते हैं? इसका दैट इज़ लाइट वेट। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होती है। लाइट वेट के साथ साथ अब इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, तो आपके पैसे बचेंगे उसकी वजह से। है अल्ट्रा स्मूथ, इसका जो सरफेस होता है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है। देन थर्ड आता है आपका रॉट रेजिस्टेंट। रॉट रेजिस्टेंट सड़न नहीं पड़ती इस पर, तो आप इसको बहुत अच्छी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कॉर्नर्स हो गए, रूम के कॉर्नर्स हो गए, स्टेयर्स केस हो गई, आपकी लॉन्ड्री एरिया हो गया, तो वहाँ पे आप यूज़ कर। कॉन्स की तो कॉन्स में फर्स्ट आता है एक्सपेंसिव। ये मोर एक्सपेंसिव है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है बिकॉज इसकी भी हार्वेस्टिंग ज़्यादा होती नहीं है। इट्स मोस्टली एक्सपेंसिव इस वजह से भी होती है बिकॉज इसमें प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती है एंड इनके कलर्स काफ़ी यूनिक एंड काफ़ी अच्छे होते हैं। सेकेंड में आता है इसकी जो फील होती है काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो आप इसको आराम से यूज़ करिएगा। बट की तो थर्ड में आता है इसके स्मूथ सरफेस की वजह से। कई बार होता है कि जितने भी आपके ग्रेन्स होते हैं वो स्क्रैच और डेंटिंग से आपको बचा लेते हैं, वुड्स को बचा लेते हैं, लेकिन इस वुड में ऐसा नहीं। स्मूथ सरफेस की वजह से इसमें स्क्रैचेस और डेंटिंग बहुत ईजिली पड़ सकती है। हम बात करते हैं अपनी थर्ड वॉलनट के बारे में, दैट इज़ बटरनट वॉलनट। बेसिकली बटरनट वॉलनट के प्रॉस क्या क्या होते हैं? अगर हम बात करते हैं बटरनट के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल वुड होती है, ठहरी हुई वुड होती है। बात करते हैं तो सेकंड में आ जाती है ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सॉफ्ट होती है एंड काफ़ी लाइट वेट भी होती है। बटरनट भी काफ़ी लाइट वेट है। थर्ड पे आपका आता है ईजी वर्केबिलिटी। ये बहुत अच्छे से कारपेंटर इसके साथ टूल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये लाइट वेट होती है। देन फोर्थ आपके पास आता है ऑफर्स वर्सेटिलिटी। जगह पे इसको यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छे से वर्सेटिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं इंटीरियर में यूज़ करने के लिए। अगर हम इसके कॉन्स की बात करते हैं तो कॉन्स में आ जाता है टू इंसेक्ट अटैक। इस पे इंसेक्ट अटैक हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन सेकंड हमारा आता है नॉन ड्यूरेबल। ये उतनी ड्यूरेबल नहीं होती जितनी हमारी बाकी की वॉलनट, ब्लैक वॉलनट या इंग्लिश ब्लैक वॉलनट के बारे में हमने बात करी है, तो उनसे ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती। थर्ड पे आपका ड्यूरेबल नहीं होती जिसकी वजह से ये पुअर रॉट रेजिस्टेंट होती है, मतलब इसमें सड़न भी बहुत जल्दी लग जाती है बिकॉज ऑफ देयर स्मूथ सरफेस एंड काफ़ी लाइट वेट होती है। प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है अकॉर्डिंग टू अदर वॉलनट वुड। अपनी फोर्थ वुड के बारे में, दैट इज़ क्लैरो वुड, दैट इज़ ऑफर्स वर्सेटिलिटी। ये भी डिफरेंट मैनी ऑप्शंस पे यूज़ हो जाती है। सेकेंड हमारा आता है ड्यूरेबल। काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है, काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक चली जाती है। आपका आता है ईजी वर्केबिलिटी। इसकी वर्केबिलिटी काफ़ी ईजी होती है। अट्रैक्टिव अपीयरेंस, इसका जो अपीयरेंस होता है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट होता है। इसके कॉन्स की तो फर्स्ट पे आता है मोर एक्सपेंसिव देन ब्लैक वॉलनट। सेकेंड आता है ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है बिकॉज इसकी हार्वेस्टिंग कम है। देन थर्ड नॉट द लीस्ट आपका आता है ससेप्टेबल टू इंसेक्ट अटैक। इस पे भी इंसेक्ट अटैक बहुत ईजिली हो जाता है। पेरुवियन वॉलनट के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसके प्रॉस के बारे में पहले हम बात करते हैं तो फर्स्ट पे आता है आपका
सॉफ्ट वॉलनट से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है। देन सेकंड पे आता है अट्रैक्टिव कलर, इसका जो कलर होता है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। देन थर्ड नॉट द लीस्ट आता है आपका रॉट रेजिस्टेंट या डिके रेजिस्टेंट। इस पर सड़न का कोई असर नहीं होता, सड़न नहीं पड़ती है इस पर। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो ये भी बाकी वॉलनट की तरह काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज दीज आर लिमिटेड टू इंसेक्ट अटैक। इस पर भी इंसेक्ट अटैक का थोड़ा बहुत असर हो सकता है, तो आप इसको कॉर्नर्स पे अवॉइड करिएगा। देन थर्ड आपका आता है, इसमें ब्लंटिंग का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो ये थोड़ी सी टूट सकती है। कॉर्नर्स की तो ये थोड़ी लेस शार्प होती है, कटिंग अगर जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो ये थोड़ी सी लेस शार्प होती है। वॉलनट के बारे में दैट इज़ एरिज़ोना वॉलनट। एरिज़ोना वॉलनट के बारे में अगर हम फर्स्ट बात करते हैं प्रॉस के, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एंड ड्यूरेबल होती है, काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलती है। देन सेकेंड हमारा आता है अट्रैक्टिव कलर। इसका जो कलर होता है काफ़ी ज़्यादा बाकी वॉलनट्स की तरह काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड डार्क ब्राउन कलर। कॉन्स में अगर हम बात करें काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है। एंड सेकेंड आता है आपका एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी IP वॉलनट के बारे में, दैट मीन्स ब्राज़ीलियन वॉलनट के बारे में। इसके प्रॉस के बारे में अगर हम बात करें, फर्स्ट ये नेचुरली फायर रेजिस्टेंट होती है, तो आप इसको किचन में यूज़ कर सकते हैं। इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी होती है। एंड थर्ड आता है लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलती है। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो कॉन्स में आपका आता है फर्स्ट, ये काफ़ी ज़्यादा डेंस एंड हार्ड होती है। डेंस एंड हार्ड की डिफ़िकल्ट हो जाता है इसके साथ वर्क करना, बिकॉज इसमें मॉइस्चर की कमी होती है। अगर हम सेकेंड बात करें तो सेकेंड में आपका आता है एक्सपेंसिव, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। वॉलनट के बारे में दैट इज़ जापानीज़ वॉलनट। जापानीज़ वॉलनट के बारे में अगर हम बात करें, फर्स्ट ये गुड विद स्टेन एंड पॉलिशेस, इसका सरफेस की वजह से ये पॉलिशेस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। बात करें काफ़ी ज़्यादा हार्ड, ड्यूरेबल एंड स्ट्रेंथिंग रहती है। अगर हम थर्ड बात करें तो ये भी एक्सपेंसिव होती है बाकी वॉलनट वुड की तरह। तो बेसिकली मंचूरियन वॉलनट कैसी होती है, मंचूरियन वॉलनट जो होती है हमारी, फर्स्ट आता है स्टेन रेजिस्टेंट होती है, इस पर स्टेन्स नहीं लगते। अगर किचन में यूज़ करना चाहते हैं इसे एंड ऐसी जगह पे यूज़ करना चाहते हैं जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा खाना गिरा देते हैं या फिर जहाँ पे स्टेन्स लगने का बहुत ज़्यादा डर है, तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये स्टेन रेजिस्टेंट होती है। देन सेकेंड आपकी आती है लाइट वेट। ये लाइट वेट होती है जिसकी वजह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन हमारे पास आता है एस्थेटिक अपीयरेंस। इसका जो अपीयरेंस होता है काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक एंड काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है। देन फोर्थ आपके पास आता है रेजिस्टेंट। ये टर्माइट रेजिस्टेंट भी होती है, तो आप कीड़े मकोड़ों की जगह पे आप इसको कॉर्नर्स में यूज़ कर सकते हैं बहुत तरह। डिलीज ये एंटी फेड होती है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वुड का कलर मैच हो गया या काफ़ी ज़्यादा फेड हो गई है, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये एंटी फेड होती है, इसके ग्रेन्स एंड इसका जो कलर होता है कभी नहीं जाता। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वॉलनट के बारे में, दैट इज़ लिटिल वॉलनट माइक्रोकार्पा, जो ग्लास माइक्रोकार्पा के बारे में फर्स्ट आती है। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, तो इसकी हार्डनेस की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्ट टाइम पीरियड तक चलती है। अगर सेकेंड कॉन्स में ये हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है वेट में, जिसकी वजह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में मुश्किल होता है। किचन में यूज़ करें, कैबिनेट में यूज़ करें तो उठाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देन सेकेंड स्ट्रॉन्ग देन अदर वॉलनट के कंपेयर में थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग होती है। सेवेंथ वॉलनट के बारे में दैट इज़ न्यूजीनिया वॉलनट। न्यूजीनिया वॉलनट जो होती है फर्स्ट, ये मॉडरेटली ड्यूरेबल होती है। ये मोस्टली आपके जो मिनिमम लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलती है। सेकंड आती है रेजिस्टेंट टू टर्माइट्स। ये टर्माइट से रेजिस्टेंट होती है, तो इस पर कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। एंड थर्ड आती है रेजिस्टेंट टू फ्लेम। इस पर फ्लेम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये नेचुरली फ्लेम रेजिस्टेंट होती है। अगर हम इसके कॉन्स की बात, इसमें थोड़ा सा डर होता है, स्लाइटली टेंडेंसी होती है वाप होने की। देन सेकंड आपकी आती है ससेप्टेबल टू मरीन बोर्ड्स। इसमें फंगस थोड़ा सा डर होता है। एंड अपने 12th वॉलनट के बारे में, दैट इज़ क्वींसलैंड वॉलनट के बारे में। तो क्वींसलैंड वॉलनट जो होती है काफ़ी ज़्यादा हार्ड एंड ड्यूरेबल होती है, काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड चलती है। अगर कोई भी वुड हार्ड एंड ड्यूरेबल है तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है, लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलती है। अगर इसी के कॉन्स की अगर हम बात करें तो ये वर्केबिलिटी में काफ़ी मात खा जाती है। जब भी इसको टूल्स के साथ वर्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इसके साथ वर्क करने में, या तो बहुत अच्छे से ग्लू नहीं होती है या फिर थोड़ी सी जाती है, टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। देन 13 हमारी आती है कोलम्बियन वॉलनट। बेसिकली कोलम्बियन वॉलनट जो होती है मॉडरेटेड ड्यूरेबल होती है। ये भी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती बट लॉन्ग लास्टिंग पीरियड तक चलती है। एंड रेजिस्टेंट टू टर्माइट्स, ये टर्माइट रेजिस्टेंट भी होती है। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो इसमें भी वाप होने का डर होता है, चटकने का डर होता है। अगर हम बात करें 14 बोलिवियन वॉलनट के बारे में, तो बोलिवियन वॉलनट जो होती है
काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलती है। एंड सेकेंड, रेजिस्टेंट टू टर्माइट्स, ये भी रेजिस्टेंट टू टर्माइट्स होती है। बात करते हैं इनके एप्लीकेशन एरियाज़ के बारे में। बेसिकली हम एप्लीकेशन एरियाज़ बहुत मेन इंपॉर्टेंट रखते हैं, बिकॉज समटाइम्स हमें इनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस नहीं पता होते, जिसकी वजह से हम इसको कहीं पे भी लगाते थे, तो हमें कहीं पे भी नहीं लगाना। आपका इंटीरियर्स, सेकंड आपका, थर्ड आपका होता है फ्लोरिंग, फोर्थ आपका होता है कार्विंग्स में यूज़ कर सकते हैं, फर्नीचर्स में यूज़ कर सकते हैं, फिफ्थ। सिक्स्थ आपका होता है वीनियर्स, बिकॉज वॉलनट वुड काफ़ी ज़्यादा महंगा, मोस्टली हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, इसके ऑप्शंस आते हैं, वीनियर्स में ऑप्शंस आते हैं, तो आप इसको एज अ वीनियर ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं। सेवन्थ आपका आता है कैबिनेट्स एंड एट्थ आपका आता है पैनलिंग। पैनलिंग कोई भी तरीके की पैनलिंग हो सकती है, वॉल पैनलिंग, सीलिंग पैनलिंग, तो आप किसी भी तरीके की पैनलिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके आगे बात करते हैं वाई वी यूज़ वॉलनट फॉर आर एप्लीकेशन एरियाज़, हम अपने एप्लीकेशन एरियाज़ के लिए वॉलनट वुड को क्यों चूज़ करें, तो पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो वॉलनट वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़। इसमें बहुत सारे टाइप के स्पीशीज़ आपको मिल जाती है एंड काफ़ी डिफरेंट अपीयरेंस मिल जाते हैं, काफ़ी डिफरेंट कलर्स मिल जाती है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एंड आपकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो वॉलनट वुड में इनफैक्ट आपको वॉलनट वुड में लाइट एंड डार्क शेड्स भी मिलती है, जो इसमें इसका फ़ायदा होता है। लाइट एंड डार्क शेड्स में जैसे कि ब्लैक वॉलनट हो गई एंड आपकी बटरनट वॉलनट हो गई, तो दीज आर डिफरेंट लोगों को पता नहीं है वॉलनट वुड, सबको लगता है कि डार्क होती है, नहीं। बटरनट वॉलनट जो होती है बेसिकली डिफरेंट स्पीशीज़ है एंड इसका जो कलर होता है थोड़ा सा लाइट होता है। एंड अगर हम बात करें तो वॉलनट की जो स्टेबिलिटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ चाहे वो हार्डनेस हो, ड्यूरेबिलिटी हो, रॉट रेजिस्टेंट हो, कलर्स हो, ग्रेन्स हो, काफ़ी अच्छे होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एंड अगर हम थर्ड बात करें, काफ़ी अच्छा मॉडर्न लुक देती है, इंडस्ट्रियल लुक देती है एंड ट्रेडिशनल लुक देती है। तो ये आपके मॉडर्न इंटीरियर, इंडस्ट्रियल इंटीरियर एंड ट्रेडिशनल स्टाइल्स में अवेल हो सकती है, यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। अगर आपका कोई बजट का इशू नहीं है, आप बहुत अच्छे खासे पैसे खर्च कर सकते हैं एंड बहुत अच्छी लॉन्ग टाइम पीरियड तक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि हमने टीक वुड में बात करी थी, तो आप वॉलनट वुड का यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सपेंसिव तो होती है लेकिन आपकी लाइफ लॉन्ग आपकी फुलफिलमेंट हो जाती है, बिकॉज ये लॉन्ग लास्टिंग होती है एंड आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं बेकार नहीं जाती। दैट्स इट। होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।